जय हिंद प्यारे साथियों। तो कमर कस लीजिए, हो जाइए तैयार। नाचना नहीं, आपको कॉन्सेप्ट वाली क्लास में आप सभी का स्वागत है और आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। ये नहीं कि हमने कहा कि कमर कस लीजिए तो हो जाइए तैयार, नाचना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। तो इस कॉन्सेप्ट वाली क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप लोग बताएं कि कैसी लग रही है आपको वीडियो। वॉइस में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है तो उसे आप एडजस्ट कर लें, क्योंकि 1 तारीख से आपकी वॉइस भी क्लियर होने लगेगी अच्छे से एकदम। तो मैं स्वागत करता हूँ अपने चैनल अभी एचडी सेंटर पर। तो आज के इस क्लास में स्वागत है। तो आज के इस क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं? तो आज के इस क्लास में हम सीखने वाले हैं समीकरणों को कैसे हल करते हैं, यक्स का मान कैसे ज्ञात करते हैं, वाई का मान कैसे ज्ञात करते हैं, इन सब चीजों के बारे में सीखने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम इसे करते हैं शुरू। तो आप सबसे केवल आते वक्त यही कहता हूँ कि आप ये लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें कि यहाँ पे इन छोटी-छोटी चीज़ों को सिखाया जाता है। और जाते वक्त भी एक बार से कहूँगा और आपका बीच में टाइम खराब नहीं करूँगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत की क्लास। तो यहाँ पे हमने कुछ सवालों को लिया है, जैसे हमने यहाँ पे इन सारे कुछ सवाल हमने यहाँ पे कितने 6 सवाल दे रखे हैं। मैं आपको 5 सवाल करवाऊँगा, 1 सवाल आपको होमवर्क दूँगा जिसका आंसर आप कमेंट में बताएँगे किसका आंसर होगा। अगर जो आपको कमेंट में नहीं बताना तो हमारे नंबर 8810263366 पर आप व्हाट्सअप करें इन चीज़ों को, इन सवालों को सॉल्व करके जो आपको कमेंट में दिया जाएगा। तो यहाँ पे हमने पहला सवाल जैसे लिया है, पहला सवाल है कि यक्स यक्स अपॉन 3 - 7 बराबर 4। ये पहला सवाल है, इसे हल डाल देते हैं, देखते हैं कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है यक्स अपॉन 3 - 7। अब यहाँ पे ये जो माइनस है आप इसका पंचांतर कर देंगे, और पंचांतर सुने होंगे कि जब माइनस की चीजें हैं उधर जाती हैं तो क्या हो जाता है, प्लस में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यक्स बटा 3 माइनस, ये माइनस में उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में। तो बराबर यहाँ पे 4 + 7, ये इम्प्लाई दैट, क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह चल रहा है। तो यहाँ पे हो गया। अब ये यहाँ पे केवल ये यक्स अपॉन 3 बराबर यहाँ पे 4 और 7 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ पे आप इसका क्या कर दें, कैंची गुणा कर दें, इसको इससे, इसको इससे। तो इसका जो गुणा करेंगे तो ये यक्स यक्कम यक्स हो जाएगा, और 11 को 3 से करेंगे तो 11 3 33 हो जाएगा। तो ये आपको यक्स का मान ज्ञात करने को हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आई होंगी, और आप बताएं कि आपको कैसा लग रहा है ये करके सॉल्व की इन छोटी चीजों को आप सीख के। तो यहाँ पे पहला सवाल हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में क्या है, हल देख लेते हैं, हल डाल दें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ यक्स बटा 3 + 2 यक्स अपॉन 1। यहाँ पे 1 नहीं था, हमने इसे बाद में लगाया सही करने के लिए, बराबर 14। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि आपने यहाँ पे तो पंचांतर कर दिया, क्या हम 2x को पंचांतर कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर जो आपको दोनों पद यक्स के दिखे तो यहाँ पे आपको पहले एलसीएम लेके इसका हर बराबर कर लेना है। तो इसका हर बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको इससे गुणा करवाएंगे, यक्स को 1 से गुणा करवाएंगे तो इसका यक्स हो जाएगा, और इसको इससे गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। और बटे में क्या है, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, और ये यहाँ पे बराबर लगा है, बराबर कितना है, 14। तो यहाँ पे 14 कर देते हैं, ये हो गया बराबर। फिर यहाँ पे अब क्या करेंगे, अब ये और ये समान दिख रहा है आपको, यानी कि 1x यहाँ पे है, 1x यहाँ पे भी है, तो इसे जोड़ दे। तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7x/3 बराबर कितना होता है, 14। आप इसे चाहें तो 7 एकम 7 7 14 इस तरह भी काट सकते हैं। जो नहीं काटना चाहते हैं तो आप इसे किस तरह काट सकते हैं, इस 7x को अपने जगह पे लें, जिसका कोई नहीं उसका हर एक 7x को 1 से गुणा करवा दिया गया तो कितना बचा आपका, केवल 7x हो गया। अब इस 3 को 14 से गुणा करवाएंगे तो आप करना चाहें तो कर सकते हैं, 14 3 42, लेकिन अगर जो आप यहाँ पे पहले एक बार लिख लें 14 × 3 तो आसान हो जाएगा। फिर ये यहाँ पे यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 14 × 3/7, जिससे आपको काटने में सरलता होगी। तो यहाँ पे 7 एकम 7 7 दूनी 14, तो यक्स का मान कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, ये हो गया। वाह। फिर इसके बाद दूसरा हो गया। अब आप ये तीसरा जो सवाल है इसे आप होमवर्क में करेंगे, किस में करेंगे, होमवर्क में करेंगे।
यानी कि कमेंट में इसका आंसर देंगे और ये आपका होमवर्क है। इन और बाकी का मैं सवाल हल करवाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कुछ बड़ी बड़ी सवालें हैं। बड़ी सवाल से घबराइए मत, क्योंकि बड़ी सवाल रहती है पर उनको लगाने में अच्छा रहता है। थोड़ा सा केवल कैलकुलेशन ज्यादा होती है। खैर इसमें कोई कैलकुलेशन है नहीं, केवल इसमें चिन्हों का ध्यान रखा जाता है, बाकी कुछ नहीं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे चौथा सवाल देख लेते हैं। तीसरा सवाल आप लोग बताइएगा यहाँ पे हल। अब देख लेते हैं चौथा, ये शायद दिख नहीं रहा होगा इतना, ये यहाँ पे कर देते हैं चौथा सवाल का हल। तो यहाँ पे चौथा सवाल आप देखें तो दिया है कि ये x-3 प्लस ये x-4/7 इतना सारी चीजें दे रखा, इसे किस तरह करेंगे यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे आपको पहले हर का लासा लेना पड़ेगा। हर का लासा ले लीजिए। तो किस तरह लेते हैं, 7 और 5 का लासा कितना होता है, 35 होता है। कितना होता है, 7 और 5 का लासा 35 होता है। तो यहाँ पे अगर जो आपको इसको इससे गुणा करवाना, इसको इससे ब्रैकेट में रख के करवाइएगा गुणा तो सही रहेगा। ब्रैकेट में रखेंगे तो अच्छा रहेगा। वैसे ब्रैकेट में इसलिए रखा जाता है क्योंकि चिन्हों को हमें ध्यान में रखना रहता है। तो यहाँ पे करवा देते हैं। तो यहाँ पे पहले ये जो 7 का गुणा है, ये 7 गुणे यहाँ पे x-3 हो जाएगा। फिर ये प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह है। अब इस 5 को गुणा करना है, 5 गुणे यहाँ पे हो जाएगा x-4। ये हो गया, एक साइड का हो गया। और ये यहाँ पे 7 और 5 का राशि कितना हो जाएगा, 7 को यानी कि 5 से आप गुणा करो सीधे, 7 और 5 गुणे हो गया। बीच में बराबर का चिन्ह, तो बराबर का चिन्ह लगाइए। यहाँ पे भी हर का लासा लिया जाएगा, तो 6 गुणे 5 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे ये 2x+1, ये आपको ब्रैकेट में करने होंगे। फिर यहाँ पे जिसका कोई हर नहीं उसका हर 1 हो जाएगा। और इसको 5 को 1 से गुणा करवा देंगे, 5 एक कम 5। अब इसे हल कर लेते हैं। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पे क्या दिया, अब इसका गुणा करवा देते हैं। तो 7x को 7 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7x माइनस प्लस और माइनस माइनस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7×3 = 21। फिर किसका चिन्ह है, प्लस का, तो प्लस का चिन्ह लगा ले। अब 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5x प्लस और माइनस माइनस, और 5 चौक 20। ये हो गया बटे में कितना, 35। 7 पचे कितना होता है, 35। अब फिर यहाँ पे बराबर 6 पंचे 30, और इसके सामने माइनस, इसके सामने प्लस, प्लस और माइनस माइनस, 2x हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस और माइनस माइनस, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 बटे में 5 एक कम 5। ये हो गया। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। तो यहाँ पे ये 7x यहाँ पे और 5x यहाँ पे, इसके भी सामने प्लस, इसके भी सामने प्लस, ये प्लस और प्लस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 7 5 कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा। इसके सामने माइनस, इसके सामने माइनस, माइनस 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 होगा, माइनस माइनस कितना होगा, माइनस। तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, लेकिन क्या होगा, जुड़ जाएगा। माइनस माइनस प्लस तो होता है, लेकिन क्या होता है, जुड़ जाता है। तो यहाँ पे 20 और 21 कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। 41 बटा कितना, 35 हो जाएगा। फिर यहाँ पे बराबर क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 30 में से 1 गया तो कितना बचा, 29 माइनस 2x और ये 5। ये हो गया। अब आप इसे हल कर लें, इसको इससे कैंची गुणा कर दें। कैलकुलेशन थोड़ा टफ है लेकिन उसे हम करेंगे। यहाँ पे आपको इम्प्लाइज दैट का ध्यान रखते हुए चलना है, ये चीज यहाँ पे 14। तो ये अब यहाँ पे इसको कैंची गुणा करवा देंगे, तो ये 12x-41 गुणे में 5 ब्रैकेट लगा दीजिए। फिर यहाँ पे 29 माइनस 2x और ये गुणे में 35। ये हो गया, करवा दिए। 12 पंचे कितना हो जाएगा, 60x हो जाएगा। माइनस 41 पंचे कितना हो जाएगा, 5 एक कम 5 और 4 पंचे 20। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 205 हो जाएगा। फिर बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे आपको गुणा करवाना है 35 को 29 से। तो आप 35 को 29 से गुणा कर लीजिए। यहाँ पे 35 गुणे 32, तो यहाँ पे कर लीजिए। 9 पंचे 45 का 5 हासिल आया 4, 9 त्रिक 27 और 4 ये 31 का 31 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 पंचे 10 का 0 हासिल आया 1, 3 दूनी 6 और ये कितना हो जाएगा,
7 हो जाएगा, यानी कि 70 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 5 और ये 1 और 7 3 10, यानी कि कितना हो गया यहाँ पे 1015 हो गया। कितना हो जाएगा 1015, कितना हो जाएगा 1015 माइनस यहाँ पे 35 गुना कितना हो जाएगा 70 यक्स हो जाएगा। अब यक्स के पदों को एक ओर कर लीजिए यहाँ पे, यानी कि 60 यक्स है तो ये 60 यक्स। अब ये इधर, अब इसको इधर लाइए, ये इधर माइनस का इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा प्लस का 70 यक्स हो जाएगा। और ये यहाँ पे ये 1015 अपने जगह पे रहेगा, ये इधर माइनस का उधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 205। कैसे हुआ, ये 60 यक्स अपने जगह पे रहेगा, लेकिन हमें सामने वाला चिन्ह देखना है। कौन सा देखना है, इसके सामने किसका चिन्ह है, ये माइनस का है तो ये इधर आएगा, क्यों किसमें हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। और इसके सामने किसका चिन्ह है माइनस का, इसके सामने किसका चिन्ह है माइनस का, और ये माइनस उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे इन चीजों को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे 7 और 6 कितना होता है 13, यानी कि 130 यक्स हो जाएगा। और बराबर यहाँ पे जोड़ देंगे तो ये 5 और 5 10 का 0, हासिल आई 1, और ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 और 1 2, और ये फिर 2, फिर यहाँ पे 1, इतना हो गया। अब ये यक्स का गुणांक इसका हर बन जाएगा तो 12 ये और बटे में 130, 0 से 0 काट दिए तो यहाँ पे यक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी 122/13। तो ये आपका यक्स का मान हो जाएगा। समझ में आया होगा आप सभी को अच्छे से। एक दो बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको इन चीजों को अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमने इम्प्लाई दैट नहीं लगाया, आप लोग लगा दें। ये रही हमारी कौन सी सवाल, ये चौथी सवाल हो गई। अब फिर हमें इसी प्रकार ये पांचवी सवाल करना है, फिर छठी सवाल करना है। इसमें पांचवी सवाल थोड़ा छोटी है तो इसे हम पांचवी भी करवा दे रहे हैं। पांचवी आप लोग करिएगा, इसको भी आप होमवर्क में डाल लीजिए। हम 4 सवाल को करवा दे रहे हैं। फिर यहाँ पे अगर जो नहीं कर पाएंगे तो आप बताइएगा, तो इसे हम अगले वीडियो में रख लेंगे कॉन्सेप्ट वाली। अभी और 1-2 क्लास होंगी, बस इसका कॉन्सेप्ट पूरा खत्म हो जाएगा। फिर आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। किस किस क्लास से स्टार्ट हो जाएंगी तो आपको पूरी जानकारी मिलेंगी 1 अप्रैल को। तो यहाँ पे अब ये इतना हो गया। अब हम देखते हैं, ये सवाल आपको होमवर्क में करना है, ये सवाल हम करवाए दे रहे हैं। इधर का मिटा दें इसे। तो अब बारी है हमारी चौथी नंबर सवाल की। कितने नंबर की सवाल, चौथी। तो यहाँ पे इसका हल देखते हैं कैसे क्या करेंगे, सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। ये हल, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी वही करना है, लेकिन यहाँ पे गुणे में देता है। तो पहले हमारा फर्ज बनता है कि हम ब्रैकेट को गुणे में है तो उसे गुणा करवा कर खोल लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वही है कि यहाँ पे हल लिख लिए। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, यक्स प्लस 3 इसका गुणा किससे करवाएंगे 4 से। फिर माइनस का इसका गुणा किससे करवाएंगे। वैसे अगर जो आप हर का लासा लेकर करें तो और अच्छी बात है, तब कैलकुलेशन थोड़ा कम होगी। 4 और 2 का लासा कितना होता है 4 होता है। कितना होता है 4। अब इस 2 को 4 बनाना है तो हमें 2 को कितने से गुणा करना पड़ेगा 2 से। तो ऊपर यक्स प्लस 3 में कितने से गुणा कर दें 2 से। फिर माइनस यहाँ पे 4 को 4 से 4 भाग देंगे तो कितना आएगा 1, और 1 को ऊपर क्या कर देंगे गुणा। तो 3 यक्स प्लस 1 को क्या कर देंगे गुणा कर देंगे कितने से 1 से। ये हो गया आपका इधर का। इधर जो है यहाँ पे ये दिया हो तो इसका आप गुणा कर ले 2 यक्स माइनस 2 दूनी 4 बटे में 3, यहाँ पे -2। अब जिसका कोई हल नहीं उसका हर 1। अब फिर यहाँ पे ये 2x ये गुणा कराएंगे तो 2x प्लस 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, माइनस है यहाँ पे 1 से गुणा करेंगे तो एक ही होगा, लेकिन हमें चिन्ह के साथ होना है तो माइनस के साथ खोलेंगे तो ये 3x हो जाएगा, और ये प्लस का 1, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, और ये 4 अपने जगह पे रहेगा बराबर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इससे तो इसका लेंगे तो हर का लासा तो इसका तो 3 ही होगा, तो इसका यहाँ पे 2x माइनस 4, अब ये 3 दूनी 6 हो गया बटे में 3। नहीं समझे तो देखिए क्या हुआ, ये इसको इससे गुणा करवाएगा, इसको इससे गुणा करवाएगा, तो ये आपका आ गया।
कैसे हुआ, एक चौके एक दुइयम दुई, एक चौके 4 और 3 दूनी 6, हर का लासा ले लिया गया। यहाँ पे इम्प्लाई दैट। फिर अब क्या करना है, अब इसके बाद आपको हल करना है, इसके सामने प्लस इसके सामने माइनस। प्लस और माइनस माइनस होता है, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का। क्यों लगेगा, क्योंकि बड़े पद के सामने किसका चिन्ह है, माइनस का। तो यहाँ पे 3x में से 2x चलेंगे तो कितना बचा, माइनस का यक्स। क्यों बचा, क्योंकि बड़े पद के सामने किसका चिन्ह है, माइनस का। तो यहाँ पे हो जाएगा, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का यक्स। अब इसके सामने प्लस इसके सामने माइनस, प्लस और माइनस माइनस तो होगा लेकिन घटेगा, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, प्लस का लगेगा। क्यों प्लस का लगेगा, क्योंकि बड़े पद के सामने किसका चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह है। तो इसलिए किसका लगेगा चिन्ह, प्लस का यहाँ पे लगाएंगे। तो प्लस कितना हो जाएगा, 5। अब ये यहाँ पे बटे में 4 बराबर, ये यहाँ पे भी ये इसे हल कर लेना है। तो यहाँ पे 2x और ये यहाँ पे माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का। तो यहाँ पे माइनस 4 और 6 कितना हो जाएगा, 10 बराबर 3। अब इसको आपको फिर से कैंची गुणा करवाना है, तो फिर आप कैंची गुणा करवा लीजिए। ये यहाँ पे कर दे रहे हैं, ये इतने से यहाँ पे कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका कैंची गुणा करवाएंगे, इसको इससे गुणा करवाएंगे, इसको इससे गुणा करवाएंगे। तो ये तो माइनस का 3x हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो इसके सामने प्लस है तो प्लस, और ये कितना हो जाएगा, 3 + 5 = 15। अब ये हो गया बराबर, यहाँ पे कितना है, अब इस 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। और ये यहाँ पे 4 को फिर इससे गुणा करेंगे तो 4 दहम में कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब ये माइनस का 3x अपनी जगह पे रहेगा, ये इधर प्लस में तो इधर आएगा, किसमें हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। अब ये बराबर, ये माइनस का 40 अपने जगह पे रहेगा, लेकिन ये इधर प्लस में उधर जाएगा, किसमें हो जाएगा, माइनस का 15। ये हो गया। अब ये यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह से माइनस का 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11। 8 3 11 यक्स बराबर कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे माइनस माइनस लेकिन चिन्ह से लेगा माइनस का। अब ये यहाँ पे 40 और ये 15 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। 40 15 कितना, 55। अब ये यक्स का गुणांक क्या हो जाएगा, इसका हर बन जाएगा। तो -55 बटा क्या हो जाएगा, माइनस का 11। काट देंगे, 11 1 11 11 5 55। तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 5। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, और आपको अगर जो वीडियो अच्छा लगा है तो इसे शेयर करें और दूसरों को भी आप स्मार्ट बनाएं, क्योंकि ये कौन सी क्लास है, कॉन्सेप्ट वाली क्लास है। तो यहाँ पे हमने 5 सवालों, यहाँ पे हमने 6 सवाल है, जिसमें से 4 सवाल आपको हमने हल करवाए, 2 सवाल को आपको हल करना है प्रैक्टिस के लिए। बताइएगा कि कैसी लग रही है आपको क्लास, और आखिरी बार कह रहा हूँ कि इन लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, शेयर करें उन तक, कि इन छोटी छोटी चीज़ों को आप सीख कर मैथ में अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।